हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बड़ा ही यानी कि जो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ। फिलीपींस के आर्मी चीफ जनरल रोमियो ब्राउनर वो रेसिना डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और वहीं उन्होंने जब उनका इंटरेक्शन जो मीडिया पर्सन से हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया एंड फिलीपींस they have the same strategic threat, and in fact he clearly stated that that is a China threat. So based on that common threat, he extended an open invitation to India to join a squad. और इसमें उन्होंने कहा कि not only India but South Korea, they should also join this grouping. इससे पहले कि हम इसके जो इम्प्लीकेशंस या विल इंडिया टेक द वेट इस पे विचार करें, ये जानना जरूरी है कि स्क्वाड है क्या। स्क्वाड बेसिकली ये इनफॉर्मल कहीं मिलिट्री ग्रुपिंग है और जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल है। और इसका एक क्लियर जो कहने के ऑब्जेक्टिव है वो टू स्ट्रेंथन maritime security cooperation among the member countries with a view to counter the Chinese threat in South China Sea. क्योंकि आप सब इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि किस तरह से अभी हाल के दिनों में जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, खास करके स्कार्बरा और पारासेल, इन सबों के ऊपर फिलीपींस और चाइना के बीच में उसके जो नेवल या कोस्ट गार्ड वेसल्स और या कोस्ट गार्ड कह लें कि फोर्सेस के बीच जो टेंशन बढ़ा है, तो उसी को काउंटर करने के लिए बेसिकली ये ग्रुपिंग बना है। और ये बेसिक एक क्लियर कट ये जो मिलिट्री अलायंस है। अगर इसी तरह के एक और आप देखें कि ऑकस, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, और उसका भी एक क्लियर कट जो ऑब्जेक्टिव है वो चाइना थ्रेट को ही काउंटर करता, उसमें कि जस्ट टू एम्पावर ऑस्ट्रेलिया विथ न्यूक्लियर वीपन्स सो दैट दे कैन टेक ऑन चाइना इन दैट रीजन। तो इसी तरह ये दोनों जो है वो मिलिट्री कहेंगे अलायंस है एक तरह से। इसके जस्ट विपरीत और इससे हट करके जो क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें भी मिलिट्री कंपोनेंट है, लेकिन वो उसे हम एक मिलिट्री अलायंस नहीं कर सकते क्योंकि द मेंबर कंट्रीज और स्पेशली इंडिया इज डेड अगेंस्ट इट टू बी डिक्लेयर्ड एज मिलिट्री अलायंस। और इसीलिए क्योंकि उसमें भी एक वाइडर पर्सपेक्टिव में उसका भी गोल वही है कि भाई ओपन एंड इंक्लूसिव फ्री इंडो पैसिफिक, टारगेट वही है सेम। क्योंकि अगर आप देखें कि भाई इंडो पैसिफिक में थ्रेट कहाँ से आ रहा है, इट इज़ द चाइना व्हिच इज असर्टिंग इट्स मिलिट्री के पावर इन दैट रीजन। और उसी से लग रहा है कि जो सारे, क्योंकि चाइना जो है वो रिविजनिस्ट पावर, ये अपना इस्टेब्लिश करना चाह रहा है इस रीजन में अपने डोमिनेंस को, और उससे है कि भाई नेबरिंग कंट्रीज दे आर फीलिंग थ्रेटन, तो उसको काउंटर करने के लिए ही यूएस ये डिफरेंट कहें कि अपनी जो पुरानी कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी उसकी जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी कि हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क, उसी के तहत ये डिफरेंट कहेंगे मिनीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्मुलेट कर रहा है। और इसमें ये दोनों एक क्लियर कट मिलिट्री ग्रुपिंग है, ये ऑकस और स्क्वाड। लेकिन क्वाड का काफ़ी वाइडर फ्रेमवर्क है, इट हैज़ नॉट ओनली द डिफेंस कंपोनेंट बट ऑल्सो अदर। इसलिए कि इसमें आप देखें कि वो वैक्सीन, कोविड के बाद इसमें वैक्सीन से रिलेटेड भी इनिशिएटिव ली गई। उसी तरह कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक में
उससे भी रिलेटेड है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस तो है। तो इस तरह से जो क्वेड का अगर हम कैनवास देखें, उसका जो एजेंडा देखें वो काफ़ी वाइडर है, लेकिन उसमें भी मिलिट्री कंपोनेंट है। और खास करके मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हाल के दिनों में क्वेड प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए। जैसे कि 2022 में जो टोक्यो समिट हुई थी, उसमें ये इनिशिएटिव लिया गया कि भाई एक मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, उसमें जो था वो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में कैपेबिलिटीज़ कह लीजिए या अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर दिया, जिसके कारण रियल टाइम डेटा आपस में शेयर कर सकें। और इसका मतलब यही है कि जो मेंबर कंट्रीज़ के यानी कि अपने जो एरियाज़ हैं या जो विद इन देयर वाटर्स, दे मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, और वो अपने लॉज को इन्फोर्स कर सके। तो इस अवेयरनेस, ये मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, और खास करके दैट विल बी थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा, और बाद में फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डेटा को भी इसमें इंक्लूड किया गया। उसी तरह अगर आप देखें कि क्वेड में ही एक मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, जैसे मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक। तो उसके तहत भी वही है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू बूस्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है हाल के दिनों में, वो है क्वेड एट सी कोस्ट गार्ड इनिशिएटिव है, जिसके तहत ये जो सारे मेंबर कंट्रीज हैं उसके कोस्ट गार्ड का एक कलेक्टिव एक्सरसाइज हुआ, और दैट इज़ द मेन पर्पस। और उसके कारण हो कि सारे के जो कोस्ट गार्ड है, जैसे इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो आपस में अपने जो कहने की इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो वो एक इनिशिएटिव, और वो दैट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह हम देखें कि ये जो स्क्वाड है उसका पर्पस डिफरेंट है इससे। लेकिन अब फिलीपींस चाह रहा है कि अगर कि हम इसमें इंडिया और साउथ कोरिया को भी शामिल कर लें, क्योंकि इंडिया के साथ फिलीपींस का जो डिफेंस कॉपरेशन है वो काफ़ी हाल के दिनों में बढ़ा है। क्योंकि 2022 में फिलीपींस एंड इंडिया ने $375 मिलियन का एक डील भी फाइनलाइज किया था, जिसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल के 3 बैटरीज वेयर टू बी ट्रांसफर्ड, एक तो उसमें ट्रांसफ़र भी हो गया, तो वो है ही। उसके बाद इंडिया ने अपनी एम्बेसी में फिलीपींस में डिफेंस अटैची को भी अपॉइंट किया है। फिर फिलीपींस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से इंडिया और फिलीपींस दोनों का जो सिक्योरिटी टाइज है वो हाल के दिनों में काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। और इनफैक्ट इंडिया इज ऑल्सो इंडिया हैज़ सपोर्टेड फिलीपींस stand on disputed islands in साउथ चाइना सी, क्योंकि इंडिया भी चाहती है कि भाई ये जो भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स है उसका रिजोल्यूशन अनक्लॉज के तहत हो, जो इंटरनेशनल लॉ यूएन के तहत जो एक सिस्टम बनाया गया है उसी के तहत हो। ये नहीं कि हाँ आप फोर्स अप्लाई करें जस्ट टू टेक ऑन द स्मॉलर नेबर्स। तो इस तरह से आप देखें कि इंडिया और फिलीपींस में काफ़ी क्लोजनेस आई है, और इसीलिए फिलीपींस चाह रहा है कि भाई इंडिया को भी हम इस स्क्वाड में शामिल करें। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या इंडिया चाहेगी इसमें शामिल होना, क्योंकि इंडिया अभी तक तो इंडिया इज़ द मेन कंट्री which doesn't want Quad to be declared as or to be named as a security alliance। लेकिन अब
क्या ये ओपनली उस सिक्योरिटी अलायंस जो स्क्वाड है इसको ज्वाइन करेगी? तो इसमें देखिए कि इसके कई एंगल हैं। एक तो है कि भाई ऑलरेडी इंडिया चाहती है कि भाई फिलीपींस के साथ हमारा जो ये डिफेंस कॉपरेशन है वो स्ट्रेंथन हो। तो इसीलिए एक तो इंटरेस्ट है कि अगर इंडिया ज्वाइन कर लेती है तो उसके बाद दैट विल गिव ए बूस्ट टू दिस बायलैटरल डिफेंस टाइज। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई इससे फ़ायदे इंडिया को है। दूसरी बात है कि अगर आप चाइना को देखें तो इंडिया के बैकयार्ड में चाइना कंसिस्टेंटली उसकी एफर्ट होती है कि हम अपना डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाएं। और इसलिए आप देखें कि वो नेपाल हो या बांग्लादेश हो, इवन श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो, इन सबों के साथ चाइना इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन डिफेंस पार्टनरशिप। अभी तो जो यूनुस की मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के जो इंटरिम चीफ एडवाइजर है, वो उनकी विजिट हो रही है मार्च 26 टू 29 टू चाइना। तो उसके ओकेजन पर भी चाइना ने ये बात को अंडरलाइन किया है कि वी हैव सप्लाइड वेरियस टेक्नोलॉजी टू बांग्लादेश टू ले द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो जब अब बीजिंग की ये प्रयास है कि भाई इंडिया को हम इनसर्कल करें और इंडिया के इर्द गिर्द जो भी कंट्री है उसके साथ हम अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करें, तो इंडिया शुड नॉट हैव एनी इनहिबिशन और इनहिबिशन इन स्ट्रेंथनिंग इट्स पार्टनरशिप विद द कंट्रीज इन चाइनीज बैकयार्ड। और इनफैक्ट इंडिया, अगर आप देखें इंडिया का जो रिलेशन एशियन कंट्रीज के साथ, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेजुअली गेनिंग मोमेंटम। चाहे वो मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, इन सबों के साथ अब जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इसके मद्देनज़र हम ये कह सकते हैं कि इफ़ इंडिया ज्वाइंस स्क्वाड दैट विल इन फैक्ट कंट्रीब्यूट फर्दर टू द डिफेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ एशियन कंट्रीज। और स्पेशली अभी अगर हम वर्तमान के फेज में देखें तो दैट विल work as a deterrence to the Chinese, assertiveness। तो उस हिसाब से भी ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया एटलीस्ट चाइना विल हैव ए टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन कि भाई आप अगर हमारे बैकयार्ड में और हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें आप इंटरफेयर करो तो वी विल डू द सेम थिंग इन योर साइड। तो इस तरह से एक मैसेज भी आप देना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब देखें कि इंडिया और चाइना दोनों ही अपने रिलेशन को फिर से प्री 2020 के लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन में ड्रास्टिक फॉल्ट हुआ। तो अब दोनों ही कंट्री फिर से रीसेट कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स थे सारे पे डिसएंगेजमेंट कंप्लीट कर दिया गया। और अभी अगर आप ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो पॉडकास्ट जो अमेरिकन यूट्यूबर के साथ हुआ है, तो उसमें भी आप अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ा ही कॉन्सिलेटरी अप्रोच अपनाया है चाइना के प्रति। उनका कहना क्लियर कट है कि वी हैव नो हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। ऑफ कोर्स ड्यू टू बीइंग ए नेबर डिसएग्रीमेंट तो होते रहेंगे, लेकिन वी शुड नॉट अलाउ डिस्प्यूट्स टू डेवलप इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस तरह से इंडिया और इस जो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को काफ़ी वेलकम किया गया है चाइना में। और कुछ दिन पहले अगर चाइनीज़ पार्लियामेंट की जो मीटिंग हो रही थी उसके एनुअल सेशन, उस पर भी वहाँ की वांग यी ने अपने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जोर दिया है कि भाई द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया चाइना इज टू वर्क टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि ड्रैगन एलिफेंट विल हैव टू डांस टुगेदर इन द वे हिट, एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो इस तरह से ये जो फिलीपींस के आर्मी चीफ का जो ऑफर आया है वो ऐसे टाइम पर आया है जब इंडिया चाइना अपने रिलेशंस को फिर से उसमें जो रप्चर आया था उसको रिपेयर करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है।
लेकिन ओवरऑल आप देखें कि ठीक है वो आया है, लेकिन उसके बावजूद ये तो एक बायलैटरल एक अलग डायमेंशन है, लेकिन अदर जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस है या दोनों ही कंट्री, और इवन फैक्ट हम चाइनीज़ को ही देखें कि चाइनीज़ का जो अपना जियो स्ट्रेटजिक गेम प्लान है इस रीजन में, वो इंडिया को रोकना ही है। माने इट विल यू नो constant India in, or China wants India to get stuck in South Asia so that it won't pose any challenge to the global ambition of Beijing. तो उस हिसाब से कि भाई ठीक है बायलैटरल रिलेशन पर हम अपने को माने आपस के जो रिलेशन को इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो जियो स्ट्रेटजिक जो ये होगा वो तो जारी रहेगा, जैसे आप कर रहे हो वैसे हम भी करेंगे। और इससे भी अधिक जो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई कभी भी जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये जीरो सम गेम नहीं होता कि हम आपके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, यानी आर रिलेशन वोंट बी एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। इनफैक्ट अगर इंडिया की जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को देखें तो वो वही है, क्योंकि इंडिया इज साइमल्टेनियसली यू नो बिल्डिंग रिलेशन विथ ऑल द मेजर पावर्स, चाहे वो इवन चाइना हो या रशिया हो या आप कहें कि यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, सबों के साथ रिलेशन को डीपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम यूएस के साथ रिलेशन बढ़ा रहे हैं तो हम रशिया के साथ नहीं करेंगे, इट वोंट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो इन द सेम इन लाइन विद द सेम पॉलिसी इंडिया कैन ज्वाइन दिस ग्रुपिंग। और अगर आप मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी देखें तो इंडिया G7 की जो भी मीटिंग होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है और G20 में भी है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी यूएस माना जा रहा है जैसे ब्रिक्स, उसमें आप देख ही रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह ब्रिक्स के ऊपर अटैक किया है, वो खास करके कॉमन करेंसी के इशू पर, या ये जो SCO है दैट हैज ऑल्सो क्लियर कट एज एंटी वेस्ट एजेंडा। उसका मेन जो इंटरनल अगर आप ये देखें गोल नॉट क्लियरली स्टेटेड, लेकिन पर्पस वही है। वहाँ अगर जिस तरह से चाइना और रसिया दे हैव कम टुगेदर, दे वांट टू प्रमोट एंटी वेस्ट और एंटी यूएस एजेंडा देयर, तो उसमें भी है। तो इंडिया साइमल्टेनियसली दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन किए हुआ है, चाहे वो सो कॉल्ड एंटी वेस्ट हो या वेस्टर्न और सिस्टम हो। इसलिए कि इंडिया ऑलरेडी चाह रहा है कि भाई जो वेस्ट है यूएस एंड अदर जो मेजर पावर वेस्टर्न में पावर्स हैं, चाहे वो जर्मनी हो फ्रांस हो या अदर हो, तो उसके साथ भी स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली जो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी है जिसमें चाइना है रसिया है ये सब है। तो जब आप कंट्राडिक्टरी और कह लें कि कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो तो यहाँ भी क्यों नहीं। भैया हम चाइना के साथ रिलेशन बढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम वी कैन हैव गुड रिलेशन विथ स्क्वाड, वो अदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि भाई इंडिया को कोई इसमें इनहिबिशन होनी चाहिए। इंडिया कैन गो इट, इनफैक्ट इंडिया कैन leverage this membership to you know to use against China, क्योंकि इंडिया के पास एक बार्गेनिंग एडिशनल बार्गेनिंग चिप होगा चाइना के साथ अपने रिलेशन को मैनेज करने के लिए कि भाई अगर तुम हमारे अगेंस्ट में काम करोगे आई विल डू द सेम थिंग। तो इस तरह से हमें लगता है कि नाउ इंडिया हैज़ एन एडिशनल arrow in its quiver. So it is good for India to join this.